ये कहानी है विक्रम सिंह की, एक ऐसे आदमी की जिसके पास सब कुछ था, नाम, दौलत, शोहरत, रुतबा, लेकिन उसके पास चरित्र नहीं था। और बिना चरित्र के दौलत ज्यादा देर टिकती नहीं। शहर के सबसे बड़े इलाके में एक विशाल बंगला था। ऊंचे गेट, लंबा ड्राइववे, महंगी कारें, दर्जनों नौकर, और उस बंगले का मालिक था विक्रम सिंह। सुबह उसके ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। कर्मचारी तनाव में खड़े थे। एक मैनेजर डरते डरते बोला, सर, इस महीने मार्केट थोड़ा स्लो है, अगर हम वर्कर्स की सैलरी 2 दिन लेट। विक्रम ने टेबल पर हाथ पटका, मुझे एक्सक्यूजेस नहीं सुनने, जिसे काम नहीं आता वो निकल जाए। गरीब लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उनमें जीतने की भूख नहीं होती। उसे लगता था जिसके पास पैसा है वही सही है, बाकी सब कमजोर हैं। घर में भी वही हाल था। उसकी पत्नी नंदिनी शांत स्वभाव की थी, लेकिन पति से डरती थी। उसका बेटा आर्यन पिता से बात करने से पहले सोचता था। एक रात खाने की मेज पर आर्यन बोला, पापा, मैं म्यूजिक सीखना चाहता हूं। विक्रम हंस पड़ा, म्यूजिक? वो काम लूजर्स करते हैं, मेरा बेटा बिजनेसमैन बनेगा। धीरे धीरे विक्रम बदल नहीं रहा था, वो और बिगड़ रहा था। उसे मेहनत की आदत थी, लेकिन अब मेहनत की जगह घमंड आ गया था। वो सोचता, मैं जो करूंगा सही होगा। कुछ समय बाद उसने नए लोगों की संगत पकड़ ली। महंगे क्लब, रात की पार्टियां, शराब, दिखावा। एक दोस्त बोला, विक्रम भाई, इतना पैसा बैंक में सड़ा रहे हो, एक बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, पैसा 2 गुना हो जाएगा। पुराना मैनेजर रमेश तुरंत बोला, सर, रिसर्च के बिना मत कीजिए, रिस्क बहुत है। विक्रम मुस्कुराया, रिस्क गरीब लोग देखते हैं रमेश, अमीर लोग मौके देखते हैं। कुछ हफ्तों बाद सुबह 6 बजे उसका फोन बजा। वो आधी नींद में उठा। हाँ, उधर से घबराई आवाज आई, सर, कंपनी गायब हो गई। विक्रम चौंका, क्या मतलब? सर, ऑफिस बंद है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ये सच था, करोड़ों डूब चुके थे। नंदिनी ने पूछा, सब ठीक है ना? विक्रम चिल्लाया, तुम अपना काम करो, बिजनेस तुम नहीं समझती। कुछ महीनों में स्थिति और बिगड़ गई, और जो फेक दोस्त हर रात साथ बैठते थे। कुछ दिन बाद बैंक अधिकारी बंगले पर आए। मिस्टर विक्रम सिंह, आपका पेमेंट डिफॉल्ट हो चुका है। यदि 7 दिन में भुगतान नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। नंदिनी की आंखों में डर था। विक्रम, सच क्या है? वो चुप रहा, और उसकी चुप्पी सब बता चुकी थी। उस रात नंदिनी बोली। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लगी। कुछ ही दिनों बाद बैंक ने बंगला जब्त कर लिया। कहा, दोस्त जा चुके थे, कर्मचारी जा चुके थे, और अब कमरे में सिर्फ एक आदमी बचा था, जो पहली बार अपने आप से अकेला था। उसने आईने में खुद को देखा, और शायद पहली बार उसे अपना चेहरा पसंद नहीं आया। धीरे से उसने खुद से कहा, क्या सच में ये सब मेरी वजह से हुआ है? यही वो पल था जहां उसके अंदर पछतावे का पहला बीज पड़ा। लेकिन अभी उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ गिराकर नहीं सिखाता, वो